इजराइल हमास युद्ध ने दुनिया भर के बाजारों का मूड माहौल खराब कर दिया है। इस वॉर के वजह से कई स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली। निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक सुज़लोन भी 5% तक टूट गया। सुज़लोन अपने हाई से यानी 28.35 रुपए से टूटकर 27.65 रुपए पर क्लोज हुआ था। लेकिन इस स्टॉक में आई बिकवाली के पीछे का कारण कुछ और है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में सुज़लोन को 9 अक्टूबर 2023 से डायरेक्ट स्टेज 4 ASM फ्रेमवर्क में रखा गया है। अब ASM फ्रेमवर्क क्या होता है ये जान लीजिए। ASM का मतलब अतिरिक्त निगरानी उपाय है। बाजार नियामक यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी और एक्सचेंज निवेशकों के हित की रक्षा करने के लिए इस तरह के कदम को उठाते हैं। ASM फ्रेमवर्क में स्टॉक को डालने से शेयर्स के प्राइस के मूवमेंट यानी भारी उतार चढ़ाव को नियंत्रित यानी कंट्रोल किया जाता है। इस फ्रेमवर्क में आने के बाद स्टॉक्स की लिक्विडिटी भी प्रभावित होती है। बता दें, ASM 4 फाइनल स्टेज है और सभी क्लाइंट्स के लिए मार्जिन का जो रिक्वायरमेंट है वो 100% तक बढ़ा दी जाती है, जबकि स्टॉक के लिए प्राइस बैंड 5% तक सीमित हो जाता है। हालांकि ASM फ्रेमवर्क में आने से किसी शेयर का कॉर्पोरेट एक्शन प्रभावित नहीं होता है। अब इस फ्रेमवर्क में आने से मार्केट एक्सपर्ट और एनालिस्ट का क्या कहना है ये जान लेना बहुत जरूरी है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक ASM लिस्ट के अंडर रखा गया स्टॉक या कोई भी स्टॉक ट्रेडर्स के लिए कम अट्रैक्टिव हो जाता है। इसलिए ASM लिस्ट में आने वाले किसी भी ऐसे स्टॉक में मुनाफा वसूली देखी जाती है। हालांकि HDFC सिक्योरिटीज का मानना है कि ट्रेडर्स की मुनाफा वसूली खत्म होने पर स्टॉक की कीमतें कुछ दिनों में स्टेबल भी हो सकती हैं। अब आइए दूसरे एक्सपर्ट्स पर। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार सुज़लोन को अपने मौजूदा स्टॉक प्राइस को उचित ठहराने के लिए 5 से 8 गीगावाट सालाना विंड टरबाइन कैपेसिटी देने की जरूरत होगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि कंपनी की कर्ज कटौती योजनाओं और ऑर्डर फ्लो से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। बता दें, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर की एक नई एनालिसिस में कहा गया है कि साल 2032 तक भारत का 2/3 बिजली उत्पादन सोलर और विंड एनर्जी से आएगा। इसमें यह भी कहा गया कि अगर भारत अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को पूरा करने में सफल रहा तो देश इस अहम उपलब्धि को हासिल कर सकता है। भारत में सरकार लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दे रही है और इसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करा रही है। यही वजह है कि साल 2017 से भारत में सोलर पावर में बड़ा उछाल आया है। 2017 में भारत के कुल एनर्जी उत्पादन में सोलर पावर का हिस्सा महज 1% था। अगर देश 14वें नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान यानी NEP 14 के टारगेट को पूरा करने में सफल रहता है तो सोलर पावर की हिस्सेदारी 2021-22 के 5% से 2031-32 तक बढ़कर 25% पर पहुंच सकता है। यानी देश सोलर एनर्जी में तगड़ी ग्रोथ हासिल कर सकता है और इसका सबसे ज्यादा फायदा सुज़लोन को होगा। अब जाते जाते सुज़लोन के शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा ये जान लीजिए। सोमवार को शेयर 5% गिरकर 27.65 रुपए पर क्लोज हुआ था। एक महीने में इसने निवेशकों को 15% का रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने में इसने निवेशकों की चांदी कर दी है। यानी सुज़लोन ने 6 महीने में निवेशकों को 243.48% का रिटर्न दिया है। अब हमने आपको इस शेयर से जुड़ी तमाम बातों से आपको अवगत करा दिया है। अगर आपको भी इस शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।